वंदे मातरम कानून को लेकर ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने वंदे मातरम का कानून का विरोध किया और कहा नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का अपमान किया, क्योंकि नेताओं ने ही वंदे मातरम के केवल 2 पैरा गाने का फैसला किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए और दुआ करिए कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने से अराकीन असेंबली कामयाब हो जाए। बिहार में 5 जीते जिसमें गुलाम सरवर बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को कामयाब करेगा। मातरम पढ़ना है। अरे मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? कि नरेंद्र मोदी में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी? इन लोगों ने फैसला लिया, मगर आप कह रहे हैं नहीं, आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया। देश सबका है, कोई भारत की पूजा करता है, कोई भारत की जमीन में दफन हो जाता है मेरी तरह, मगर भारत से मोहब्बत करता है। ये देश सबका है, मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो। मैं कैसे मानूंगा बताओ? मैं तो जमीन और आसमान के खालिक को अपना रब मानता हूं। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हूं और बोलता रहूंगा। तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन कर रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी का स्टांस क्या है वंदे मातरम पर, यह कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और वही बातें हैं। अब इस बार तो सीधा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर से तुलना कर दी गई है। इसमें 2-3 बातें हैं, बहुत क्विकली हम आपको बता दें। एक तो पहला कि जब 2 स्टेंजा गाया जाता था तब भी कोई वंदे मातरम नहीं गाता था। मुस्लिम कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं होता था कि हम वंदे मातरम गाएंगे। तब भी 2 स्टेंजा से भी समस्या थी, बल्कि 2 शब्दों से भी आपत्ति थी वंदे मातरम से। तो इसलिए अब ये कि 2 स्टेंजा गाया जाए या 2 शब्द बोले जाए या 6 स्टेंजा गाया जाए, ये इनके कंसर्न का विषय नहीं था, पहले भी नहीं था। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में पहली बार सभी 6 स्टेंजा गाए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर नहीं गाए थे और उसके बाद से 1937 तक सभी 6 स्टेंजा गाए जाते थे। और महात्मा गांधी से लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर जिन महापुरुषों के नाम ले रहे हैं वैसे साहब वो सब लोग गाते थे। तो एक तो ये पहले से गाया जाता रहा था, 6 स्टेंजा गाए जा रहे थे। 1937 में जो डिसीजन हुआ वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि अंग्रेज जो है हिंदू मुसलमान और हिंदू में अगड़ा पिछड़ा दलित ये बंटवारा करने का जो उनकी पॉलिसी थी, बांटो राज करो की, उस पर चल रहे थे। उन लोगों ने उस बंटवारे की कोशिश की, उनको डिफ्यूज करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में एकता बनाए रखने के लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन उस समय हुआ था कि 2 ही स्टेंजा गाए जाएंगे। आज़ादी के बाद भी उसी को स्वीकार किया गया। हमारा निजी तौर पर मानना है कि वो 2 ही स्टेंजा गाए जाते रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो अच्छा था कि 2 स्टेंजा गाए जाते। लेकिन अगर सरकार ने उसको कानून बना करके कहा कि सभी 6 स्टेंजा गाए जाएंगे, तो ये किसी महापुरुष की तौहीन नहीं है। ये जिन महापुरुषों ने या जिन संविधान बनाने वाले हमारे पूर्वजों ने, जिसमें पुरुष और महिलाएं सब शामिल थे, उस संविधान को भी तो हम लोग 129-30 बार बदल चुके हैं। मुझे तो कोई तौहीन थोड़ी होती है के लिए जाना, लेकिन एक क्विक कमेंट चंद्रचूड़ जी, इससे मुसलमान प्रभावित हो रहा है उत्तर प्रदेश का असदुद्दीन ओवैसी? इसको तो बहुत ट्रिविलाइज करने वाली बात हो गई कि मुसलमान प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अजीत जी से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर 2 स्टैंजा गाए जा रहे थे तो गाए जाते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब 6 कर दिए गए हैं तो उसको ये कहना कि जी ये नेता ज्यादा होशियार थे और ये नेता कम होशियार थे, ये तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार की बंटवारे की राजनीति जो अंग्रेज लोग करते थे वो वही ये ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। इनकी बातों पर बहुत ध्यान देना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
जहां तक सवाल बंटवारे का है और जहां तक सवाल कॉम्प्रोमाइज का है, तो ये ठीक है कि आज़ादी को इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, भौगोलिक बंटवारा हुआ, एक मनोवैज्ञानिक बंटवारा भी हुआ था। उस मनोवैज्ञानिक बंटवारे को भी तापने की एक कोशिश की जाती है और की जानी चाहिए, मुझे लगता है वो ठीक है। और सबसे बढ़कर बड़ी बात यह है कि अगर हम भारत में वंदे मातरम कहते हैं, अगर मातृ जो हैं वो किसी भी धर्म से ऊपर होती हैं, मातृ को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि माता के प्रति अगर हमारा कोई एक उद्गार है तो वो धर्म और किसी भी भावना से ऊपर है। नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो माता मान ही नहीं रहे ना, वो तो यही कह रहे हैं कि मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही करूंगा, वो तो वंदे मातरम भी बोलने के इच्छुक नहीं है। नहीं, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है। ये अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या ये मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अलग करके असदुद्दीन ओवैसी के पीछे लाके खड़ा करता है या नहीं, ये वक्त बताएगा।